दोस्तों वेल्थ स्काई की न्यू इंटरेस्टिंग एक्साइटिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और बात करेंगे इस वीडियो में हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी ऑप्शन चेन के बारे में उसको समझने की कोशिश करेंगे। अंडरस्टैंड करेंगे जो मंडे का ट्रेडिंग सेशन होने वाला है वो कैसा रहेगा, क्या मंडे को भी मार्केट मूव करेगा या फिर साइडवेज जाएगा। तो ये सारे पॉइंट हम इस पर्टिकुलर वीडियो में क्लियर करेंगे, समझेंगे कौन से लेवल कौन से बड़े टारगेट यहाँ पे निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए आ रहे हैं, उनको भी हम समझने की कोशिश करेंगे। तो जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं आ गया हूँ ऑप्शन चेन डाटा पे और समझते हैं यहाँ पे कि मंडे का ट्रेडिंग सेशन कैसा रह सकता है और नई सीरीज़ में कैसा डाटा बन रहा है। बट उससे पहले आप सभी लोगों के लिए अनाउंसमेंट है कि काफ़ी दिनों से बहुत सारे लोग ऑलमोस्ट 2 महीने से काफ़ी ज़्यादा लोग पूछ रहे थे कि जैकपॉट कॉल न्यू कब आएगा कब आएगा। तो पिछले कुछ दिनों में मार्केट का माहौल ऐसा नहीं था कि जहाँ पे कोई एक अच्छी जैकपॉट कॉल मिले। थोड़ा सा मार्केट वॉलेटाइल रहता था, फिर ट्रेंडिंग रहता था, फिर साइडवेज चला जाता था। तो एक कंफर्मेशन नहीं मिलता था, तो उसमें कोई जैकपॉट कॉल बनता नहीं है, क्योंकि जैकपॉट कॉल के लिए आपको थोड़ा सा कन्विक्शन दिखना चाहिए, तभी जाके यहाँ पे समझ में आता है। बट फिर भी जैकपॉट कॉल में रिस्क होता है, तो यहाँ पे मैं एक नई जैकपॉट कॉल आज अनाउंस कर रहा हूँ। उसके बारे में बता देता हूँ आपको कि देखो, न्यू वन जैकपॉट कॉल है, इंडेक्स की कॉल है ये बेसिकली। और इसमें जो इन्वेस्टमेंट है वो अराउंड 8,000 रुपीज़ का होगा और जो आपको रिटर्न मिल सकते हैं वो आपको 8,000 प्लस के मिल सकते हैं, इससे भी ज़्यादा के भी मिल सकते हैं। यहाँ पे ये सारा कुछ वन लॉट के हिसाब से डिफ़ाइन है। अगर आप क्वांटिटी बढ़ाते हो तो आपका रिस्क होगा उसमें। इसमें जो चार्जेस हैं वही हर बार की तरह 1,000 रुपीज़ इसके चार्जेस हैं। जो भी लोग इंटरेस्टेड हैं वो व्हाट्सएप पे मेरे को मैसेज कर सकते हैं और 1,000 रुपीज़ पेड करके वो ये जैकपॉट कॉल ले सकते हैं। बट इस जैकपॉट कॉल के टर्म्स एंड कंडीशंस मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, इसमें 100% रिस्क है आपका और ये कॉल ज़ीरो भी हो सकती है, ये 100% फ़ेल हो सकती है, आप ये समझ के लीजिएगा। इसीलिए आप अपना रिस्क उतना ही लीजिएगा जितना आप अफ़ोर्ड कर सकते हो। इस चीज़ की कोई गारंटी नहीं है कि इसमें कोई बड़ा प्रॉफ़िट आपको मिल जाएगा। हाँ, प्रोबेबिलिटी इज़ वेरी हाई। जिस तरीके से मैंने आपको कल के वीडियो में भी बताया था कि निफ़्टी आपका 19,500 की तैयारी कर रहा है, इस तरीके से यहाँ पे इस पर्टिकुलर कॉल में प्रोबेबिलिटी इज़ वेरी हाई कि आपको एक अच्छा प्रॉफिट मिल जाएगा। बट फिर भी मार्केट है, मार्केट में रिस्क हमेशा रहता है। इसीलिए आपका मैक्सिमम रिस्क आपको डिफाइन हुआ हुआ है इसमें 8,000 रुपीज़ का। और अगर यहाँ पे प्रोबेबिलिटी जिस तरीके से डिफाइन है एक अच्छा प्रॉफिट बनने की, तो आपको मोर देन 10,000 या 15,000 के अप्रॉक्सीमेशन भी प्रॉफिट मिल सकता है। तो आप इसमें ये समझ लीजिए, इस कॉल के जो चार्जेस हैं वो 1,000 रुपीज़ हैं। लास्ट जिन लोगों ने भी कॉल्स ली होगी वो प्लीज़ ये रिक्वेस्ट मत कीजिएगा कि हमें फ्री दे दीजिए या हमारा लॉस हुआ था, कुछ भी हुआ था। क्योंकि जब प्रॉफ़िट होता है तो प्रॉफ़िट में कोई एक्स्ट्रा मेरे को कोई पेड नहीं करता, तो ज़ाहिर-सी बात है कि लॉस के केस में भी सारी कंडीशन सेम होती हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप मेरे को व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स दी हुई हैं व्हाट्सएप नंबर की। और अगर आपको कोई भी और डाउट है तो आप मेरे को व्हाट्सएप पे पिंग कर सकते हो। तो ये कॉल खुली हुई है मंडे को, मंडे ट्यूसडे में आप इसमें एंट्री ले सकते हो। एक अच्छा मोमेंटम यहाँ पे मिल सकता है। अब बात कर लेते हैं कि मंडे का ट्रेडिंग सेशन कैसा रह सकता है और नई सीरीज़ में डाटा कैसा बन रहा है। तो एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं यहाँ पे। सबसे पहले देखो, 18,300 क्लियरली दिख रहा है कि मार्केट किस तरीके से मूवमेंट कर रहा है। 16 लाख का ओपन इंटरेस्ट खड़ा हो गया है पुट साइड पे। और 18,200 की बात करते हैं तो वहाँ पे भी 16 लाख का ओपन इंटरेस्ट है। 18,100 पे 18 लाख का और 18,000 पे 18 लाख का। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे देखो, मार्केट क्लियरली अपने 18,500 के टारगेट को ओपनली यहाँ पे टच करने वाला है। हो सकता है मंडे ट्यूसडे में ही 18,500 आपको स्क्रीन पे दिख जाए। बट यहाँ पे कुछ चीज़ें और भी इम्पोर्टेंट दिख रही हैं, वो चीज़ मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो, सबसे पहली बात, अगर कॉल राइटिंग में देखा जाए तो 17 लाख का ओपन इंटरेस्ट 18,500 पे ही है, ठीक है। और 18,500 पे अभी 2.5 लाख का ओपन इस पर्टिकुलर सीरीज़ में है। और 18,300 के ऊपर अगर हम टिके रहे तो डेफिनेटली आपको ये 2-3 ट्रेडिंग सेशन में ही 18,500 आपको आता हुआ दिखाई दे सकता है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अगर यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे अगर थोड़ा सा गौर से देखना कि अगर मैं यहाँ पे एक चीज़ समझने की कोशिश करूँ तो देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है कि अगर कॉल राइटर का जो यहाँ पे जो कॉन्फिडेंस है वो 18,500 के ऊपर भी नहीं बन रहा है, क्योंकि आप देख रहे हो कोई ज़्यादा कॉल राइटर्स नहीं है। पुट में देखो आप, 18,300 निकला है, 16 लाख का ओपन इंटरेस्ट है। लेकिन कॉल में इतना ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट नहीं है। तो कहीं न कहीं अब मार्केट एक कह सकते हैं एक डाउटफुल कंडीशंस में है कि मार्केट जिस तरीके से मूव कर रहा है, तो हो सकता है ये आपको अक्टूबर महीने में 19,000 का लेवल ही दिखा दे। इसीलिए यहाँ पे ज़्यादातर कॉल राइटर कन्फ्यूज़ हैं और उनको ये लग रहा है कि मार्केट और यहाँ पे तेज़ी से ऊपर जा सकता है। इसीलिए वो कॉल राइटिंग जो कर रहे हैं
वो कहीं न कहीं बहुत ऊपर जाके कर रहे हैं। देखो 18,500 पे 17 लाख है, फिर 18,600 पे 14 लाख, 18,700 पे 15 लाख और फिर 19,000 पे आपका 18.5 लाख का ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है। हालाँकि ये ओपन इंटरेस्ट हो सकता है कि हेजिंग पर्पज़ के लिए यूज़ किया हो, इसीलिए खड़ा है यहाँ पे, बट फिर भी यहाँ पे कहीं न कहीं ये दिख रहा है कि मार्केट में तेज़ी है। अगर हम निफ्टी के चार्ट की बात करें तो देखो यहाँ पे बैक टू बैक कुछ गैप अप हुए हैं और गैप अप में ही ये 18,340 के आसपास पहुँच गया है। तो यहाँ पे अब आपको नज़र ये रखनी है कि हो सकता है कि ये गैप फिल करने नीचे आ सकता है। अगर थोड़े से भी प्रॉफिट बुकिंग आती है तो आपके लिए एक बाइंग अपॉर्चुनिटी यहाँ पे निफ्टी के अंदर बनेगी। सबसे स्ट्रॉन्ग बाइंग अपॉर्चुनिटी आपके पास यही है कि अगर 18,040 के आसपास यहाँ पे निफ्टी मिलता है तो यहाँ पे क्लियरली आपको बाय करना है, यहाँ पे सोचना नहीं है, यहाँ पे एक लॉन्ग कॉल आप लेके उसको रख लीजिए और 1-2 दिन रखिएगा, डेफ़िनेटली आपको एक अच्छा प्रॉफ़िट मिलेगा। अब निफ्टी के अंदर जो वीकनेस आएगी वो 18,000 के नीचे क्लोज़ होने पे ही आएगी, ये चीज़ समझ लीजिए। अगर 18,000 क्लोज़ होता है नीचे की साइड तो फिर यहाँ पे निफ्टी के अंदर वीकनेस रह सकती है। अदरवाइज़ यहाँ पे जब तक 18,000 के नीचे क्लोज़ नहीं हो रहा है, आपको डिप को यूटिलाइज़ करना है लॉन्ग करने के लिए, ठीक है? आपको यहाँ पे क्लियरली समझना चाहिए और टारगेट हमारा 18,500 का ओपन है, तो देखते हैं कब तक ये अचीव करता है। बात करते हैं बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी के लिए आपको यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, कोई भी डिप 38,400 से लेके 38,100 की, यानी इस ज़ोन के अंदर बैंक निफ्टी आपको किसी भी रीज़न से गलती से भी मिल जाए, इमीडिएटली लॉन्ग करिए और टारगेट आपको मिल सकते हैं यहाँ पे 41,000 तक के और इवन अगर मैं बोलूँ तो 42,000 तक के टारगेट आपको बैंक निफ्टी में मिल सकते हैं। क्यों मिल सकते हैं, इसके पीछे का मैं आपको रीज़न बताता हूँ। पिछले कुछ दिनों से क्या हो रहा था कि निफ्टी आउट परफॉर्म कर रहा था, बैंक निफ्टी अंडर परफॉर्म कर रहा था। जब निफ्टी ने अपना हाई निकाला था, अपना जो उसने एक बजट के बाद जो हाई बनाया था 15,421 के आसपास का, जब ये इसने वहाँ से निकाला, ऑलमोस्ट 2 महीने कंसोलिडेशन के बाद जो ब्रेकआउट आया, तो 16,000 से निफ्टी ऑलमोस्ट 19,000 पहुँचने वाला है, ठीक है ना? तो एक बहुत ही अच्छा मोमेंटम यहाँ पे देखने को मिला था। बट बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें तो बैंक निफ्टी ने देखो, अगर हम डे चार्ट पे यहाँ पे बैंक निफ्टी को देखने की कोशिश करें तो बैंक निफ्टी में आपको दिखेगा कि इसने जो हाई निकाला वो कब निकाला है, वो अभी रिसेंटली सितंबर के मंथ में निकाला है और सितंबर के मंथ के बाद इसने ऑलमोस्ट ये हाई हमने देखा यहाँ से निकला, उसके बाद ऑलमोस्ट ये पूरा एक कंसोलिडेशन था। आप ये देख रहे हो इस ज़ोन से लेके, यानी 17 सितंबर से लेके अभी तक, यानी 11 तारीख तक ये पूरा एक कंसोलिडेशन था, 1 महीने का कंसोलिडेशन। उसके बाद ये ब्रेकआउट आ रहा है, ठीक है? तो ये ब्रेकआउट काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट दिख रहा है, क्योंकि इसमें सबसे बड़ा इम्पैक्ट रहेगा, क्योंकि हम फेस्टिवल सीज़न में हैं और फेस्टिवल सीज़न में ज़ाहिर-सी बात है, लोन ग्रोथ हो गई, लोन की डिमांड, न्यू व्हीकल्स, नया हाउस, ये सब चीज़ों की डिमांड बढ़ती है, फेस्टिव सीज़न सेल्स बढ़ती है, तो इसमें क्या है, बैंकों को फ़ायदा होता है, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है, नया घर खरीद रहा है बंदा, फाइनेंस करेगा, नई गाड़ी खरीद रहा है, फाइनेंस कराएगा। तो कहीं न कहीं जो एक बैंकिंग का जो अंडर परफॉर्मेंस था, वो यहाँ पे फुलफ़िल होने की कोशिश करेगा। इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ यहाँ पे अब मान के चलो 5 से 6% का मूवमेंट यहाँ पे बैंक निफ्टी में बन सकता है। अगर 5% का भी बैंक निफ्टी में मूवमेंट बनता है और अभी 39,000 है, तो ऑलमोस्ट आपका 1500 से 1800 पॉइंट यहाँ पे बैंक निफ्टी चल सकता है। तो बैंक निफ्टी के अंदर जगह है 41,000 42,000 जाने की, इवन 40,000 तो ये मेरे को लग रहा है कि ट्यूसडे थर्सडे तक ही पहुँच सकता है। तो इसमें कोई भी डिप आपको मिल रही है, तो आप इसको डेफ़िनेटली लॉन्ग करिए और इसमें अब आप देख रहे हो, पहले इसमें ईज़िली डिप आ रही थी, अब कोई बैंक निफ्टी के अंदर डिप नहीं आ रही है। क्योंकि आप देख रहे हो ये आपकी 6 तारीख के बाद बैंक निफ्टी में कोई भी डिप नहीं आई है। बैंक निफ्टी जहाँ खुलता है वहाँ या तो कंसोलिडेट करता है या फिर ब्रेकआउट देके ऊपर चला जाता है। तो आपको यहाँ पे कोई भी डिप मिलती है, डिप का यूटिलाइज़ेशन आप लॉन्ग करने में करिए और डेफ़िनेटली आपको एक अच्छा प्रॉफ़िट यहाँ पे मिल जाएगा। अगर हम यहाँ पे ग्लोबल मार्केट की बात करें तो ग्लोबल मार्केट, जैसे कि मैंने बोला आपको, कि स्टेबलाइज़ हो गए हैं यहाँ पे। तो डाउ फ्यूचर की बात करें तो यहाँ पे आपको एक बार रिफ्रेश कर देता हूँ। देखो करीब 288 पॉइंट ऊपर कामकाज कर रहा है, तो कहीं न कहीं डाउ भी अब ऊपर साथ-साथ चलने की कोशिश करेगा। नैस्डैक भी 15,000 के आसपास कामकाज कर रहा है। तो यूरोपियन फ्यूचर भी देखे जाए तो 1 से 1.5% ऊपर कामकाज कर रहे हैं। तो हमारे लिए जो क्यूज़ हैं वो पॉजिटिव होते जा रहे हैं और थोड़े बहुत क्यूज़ और पॉजिटिव रहे तो हम ईज़िली 18,700 19,000 के लेवल तक
आराम से पहुंच सकते हैं। तो आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। लेवल्स जब तक स्विंग लो ब्रेक नहीं होते हैं जो बन रहे हैं, तब तक आप डिप पे यूटिलाइजेशन उसको लॉन्ग करने में ही करिए। तो आई होप दोस्तों ये पर्टिकुलर डाटा आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों।